हे गाइस, आज हम लाइकोपेरॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डिस्कवरी देखें, इसे डिस्कवर जो है जैकब एंड मोनोड ने किया था। क्लियर है? लाइकोपेरॉन को समझने से पहले हम थोड़ा सा पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारे पास है प्रमोटर रीजन एंड लैक आई रीजन। Then we have another promoter, operator region and structural gene. यहाँ पर तीन तरह के स्ट्रक्चरल जीन है। फर्स्ट इज लैक Z, लैक Y एंड लैक A। ये जो जीन का अरेंजमेंट है ये हमें प्रोकैरियोट में देखने मिलेगा। फॉर एग्जांपल ई कोलाई। यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रमोटर से जब आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होगा एंड इसका ट्रांसक्रिप्शन होके हमें तीन तरह के प्रोटीन मिल जाएंगे। सो यहाँ पे एक सिंगल जीन से हमें तीन प्रोटीन मिल रहे हैं। इसे हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन कहेंगे। क्या कहेंगे हम? पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। मेनली यूकैरियोट में हमें एक जीन से एक प्रोटीन ही मिलता है, बट यहाँ पे एक जीन से हमें तीन प्रोटीन मिलेगा। एक जो लैक Z से बनाएगा, सेकंड लैक Y कोड करेगा एंड थर्ड लैक A बनाएगा। क्लियर है? लैक Z प्रोटीन जो बनाता है उसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये जो लैक Z है, ये जो प्रोटीन बना है इसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा? इसका मेन काम है लैक्टोज को ब्रेक करना इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, इसे ये दो मोनोसैकेराइड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट करने का काम बीटा गैलेक्टोसाइडेज का है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को एलोलैक्टोज में भी कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट एंजाइम है लैक Y। लैक Y कोड करता है अनदर प्रोटीन विच इज़ परमिएज। नाम से पता चल रहा है परमिएज। इसका काम है परमिएबिलिटी में हेल्प करना। ये बैक्टीरिया के सेल में एक चैनल क्रिएट करता है, एक ओपनिंग बनाएगा थ्रू विच लैक्टोज कैन एंटर इनटू द सेल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है? नेक्स्ट इज लैक A। इस प्रोटीन का काम है ट्रांसफ़र ऑफ एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप के ट्रांसफ़र का काम कौन करेगा? लैक A करेगा। पहले हम इतना क्लियर है सबको? अब हम आ जाते हैं लैक I रीजन में। ये जो I है इट स्टैंड्स फॉर इनहिबिटर। यहाँ पे लैक I जीन का जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये जो प्रोटीन बनाता है ये एक इनहिबिटरी प्रोटीन है। मेनली इस पूरे लाइकोपेरॉन को जो रेगुलेट करेगा ये लैक I प्रोटीन ही करने वाला है। वो कैसे? ये जो इनहिबिटरी प्रोटीन है ये एक हमेशा ये एक्टिव फॉर्म में रहता है। अपने इस एक्टिव फॉर्म में ये जाके बाइंड कर लेगा ऑपरेटर रीजन से। अगर ऑपरेटर रीजन से बाइंड करने से ये आरएनए पॉलीमरेज को इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन करने से रोकेगा। इसके ट्रांसक्रिप्शन को वो ऑफ कर देगा। अब इस इनहिबिटरी प्रोटीन को हम इनएक्टिव कैसे करें? इसे इनएक्टिव करने का काम करता है हमारा सबस्ट्रेट एलोलैक्टोज। या हम कहेंगे जब लैक्टोज प्रेजेंट है तभी वो एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होगा। जब लैक्टोज या एलोलैक्टोज हमारे मीडियम में प्रेजेंट रहेगा ये जाके बाइंड कर लेगा इस इनहिबिटरी प्रोटीन से
और इसे एक्टिव से इनएक्टिव में कन्वर्ट कर देगा। अपने इस इनएक्टिव फॉर्म में अब ये ऑपरेटर एजेंट से बाइंड नहीं कर पाएगा। अब ये इनएक्टिव हो चुका है, ये ऑपरेटर एजेंट फ्री है, तो आरएनए पॉलीमरेज इजीली इस पूरे जीन का ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है और हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन है वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे ये जो लैक्टोज़ है इस पूरे लैक ऑपेरॉन को इंड्यूस कर रहा है ऑन करने के लिए। अगर लैक्टोज़ नहीं है तो ये इनहिबिटरी प्रोटीन जाके यहाँ पे बाइंड करने से पूरा लैक ऑपेरॉन हमारा ऑफ हो जा रहा था। तो हम कह सकते हैं ये जो लैक्टोज़ है या एलोलैक्टोज़ है ये एक एज अ इंड्यूसर काम करता है, इस ऑपेरॉन को इंड्यूस कर रहा है ताकि तुम ऑन हो सको। तो हम इस ऑपेरॉन को, लैक ऑपेरॉन को, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन भी कहते हैं। लैक ऑपेरॉन क्या है? ये एक इंड्यूसिबल ऑपेरॉन है। अब आपने देखिए ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है ये पूरे जीन को रेगुलेट तो कर रहा है बट ये नेगेटिवली रेगुलेट कर रहा है। मीन्स इसके बाइंड करने से, इसके ऑपरेटर से बाइंड करने से हमारा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो जा रहा था, तो हम इसे नेगेटिव रेगुलेशन कहेंगे। ये जो रेगुलेशन है वो कैसा है? नेगेटिव रेगुलेशन है, क्योंकि ये रेगुलेटरी प्रोटीन के बाइंड करने से पूरा हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन है वो ऑफ हो रहा था, तो हम इसे नेगेटिव रेगुलेशन कहेंगे। क्लियर है इतना?